लिहाजा हर ईमान वाले को अल्लाह ताला इसी मकाम पर आवाज देकर सूरह मुबारक है बकरा 62 नंबर आया क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू ईमान वाले वल्लज़ीना हादू यहूदी वन्नसारा ईसाई वस्साबिईन कौन सितारा पर मन आमना बिल्लाही जो भी अल्लाह पर ईमान लाया वल यौमिल आखिर और क़यामत पर ईमान लाया अमिल सालिहन नेक अमाल अंजाम दिए लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम उनके परवरदिगार के पास उनका अजर है। कौन लोग हैं? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। किसका मकाम है ये? शुहदा। किसका मकाम है ये? कौन सी जगह है? जन्नत। किसको दे रहा है? यहूदी को, ईसाई को, सितारा परस्त को। हम फौरन ताज्जुब में आ जाते हैं इसलिए कि जन्नत तो हमने अपने अलावा किसी के लिए रखी नहीं। जन्नत तंग दिल लोगों की जगह नहीं है। जन्नत तो जगह ही उन लोगों की है कि जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिंदा रहना सीख लेते हैं। तो जो अपने अलावा किसी को जन्नत में ना आने दे वो हो सकता है कि जो दूसरों के लिए जिंदगी रह करके आओ, जो जिसने जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी हो वो हो सकता है ऐसा कि किसी को जन्नत में ना आने दे। गौर कीजिएगा मरहला क्या मरहला। ये अल्लाह ताला जिन लोगों की बात कर रहा है ये वो हैं कि जिन तक इस्लाम की अगर जो तालीमात हैं वो नहीं पहुंची हैं लेकिन अपने मजहब के हिसाब से वो जिसको खुदा कह रहे हैं। देखिए मन आमना बिल्ला जब अल्लाह ताला कह रहा है तो यहूदी तो अपने खुदा को अल्लाह नहीं कहता, ईसाई तो अपने खुदा को अल्लाह नहीं कहता, सितारा परस्त तो अपने खुदा को अल्लाह नहीं कहता। तो बस मन आमना बिल्ला से मुराद क्या है? यहाँ पर फरमाया, यहाँ पर मन आमना बिल्ला से मुराद ये है कि उसने अपना खुदा जिसको भी माना हुआ है खुदा की सिफात पर उसका ईमान हो। लेकिन अगर यहूदी है जिसको भी जिस नाम से भी खुदा को पुकार रहा है लेकिन उसका ईमान है कि अगर मैं अपने खुदा के लिए जान दूंगा, नेक अमल करूंगा, कयामत पर ईमान रखूंगा, अल्लाह पर ईमान रखूंगा, तो परवरदिगार क्या कहता है? इसको वही मकाम अता करेगा जो उसने शुहदा। लिहाजा वो मरहला अलग होता है कि किसी तक इस्लाम की तालीमात पहुंचे और वो उसके बाद में कबूल ना करे। अब ऐसा शख्स ये पहले मरहले में उस कैटेगरी का ही नहीं है जिसको अल्लाह ताला कह रहा है मन आमना बिल्लाह। जो यहूदी या ईसाई होकर भी, गौर कीजिएगा, जो यहूदी या ईसाई होकर भी मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अमल सालेह की मंजिल पर होता है, वो होता ही वो है जो हक की तलाश में होता है और उसका ईमान होता है। अब जितना उसने अल्लाह को पहचाना होता है उसी हिसाब से अब ये जिंदगी के जिस मरहले में खुदा को पहचानेगा, चूंकि जुस्तजू में होता है तो ये बड़ी तेजी के साथ ईमानी मनाजिल को तय करता है। लिहाजा गौर कीजिएगा, सारी जिंदगी ईसाई है लेकिन चूंकि कौन है? मन आमना बिल्लाह है। खुदा को उसकी सिफात के साथ सिर्फ जानता पहचानता नहीं है बल्कि अमलन उन पर अमल करता है, नेक अमाल अंजाम देता है, कयामत के ऊपर यकीन रखता है। रास्ते में इमाम हुसैन को अगर मिलेगा तो फौरन ही वहाब हक को पहचान कर हक के साथ होगा और कुछ दिनों में अलैहिस्सलाम की मंजिल पर आ जाएगा। ज़ुहैर उस्मानी मजहब है लेकिन कौन है? मन आमना बिल्लाह है, वल यौमिल आखिर है, अमल साले अंजाम देने वाले। एक शुबहा है जो जहन में है लेकिन कब तक है? जब तक इमाम हुसैन से मिल नहीं लिए। अब जैसे ही इमाम से मिलेंगे यही ईमान की दलालत। अब गौर कीजिएगा, अगर दरमियान में कहीं ये मिसिंग हो रहा हो तब हमने क्या करना है? हमने उसके बारे में एक अंदाजा ये रखना है कि ये यकीनन इसी कैटेगरी का होगा। लिहाजा अब मैं मिसाल देता हूं आपको। 17 या 18 बरस की बच्ची है, नौजवान, जिसका नाम है रेचल कोरे। कहां रहती है? रहती थी अमेरिका में। अमेरिका में ही पैदा हुई, अमेरिकन बच्ची है और नाम से और उससे बज़ाहिर ईसाई है। ईसाई बच्ची होने के बावजूद कौन है? कहीं ना कहीं ईमान की कोई किरण दिल में मौजूद है। मुझे नहीं पता वो अपने खुदा को किस नाम से पुकारती है लेकिन जिस नाम से भी पुकारती है उसके ऊपर ईमान रखती है। लिहाजा क्या हुआ? यही बच्ची ह्यूमन एक्टिविस्ट तंजीम के साथ आशना हुई और वहां से अमेरिका से कहां आ गई? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन आने के बाद यही बच्ची एक मुसलमान डॉक्टर का घर बचाने के लिए ज़ायनिस्ट यहूदी के बुलडोजर के आगे लेट गई। हमसे अगर कोई कहे ना तो बुलडोजर के आगे लेटना इतना आसान काम नहीं है। हमें को बुला लेगा, मौलाना साहब फला जगह बुलडोजर चल रहा है, मोमिनीन की आबादी पर आप तशरीफ ले आए, बुलडोजर के सामने लेटना है, तो मौलाना साहब को वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। यहां पता लगता है ना ईमान क्या है। मिंबर पे बैठकर
बातें करना, ईमान की फतवे देना बहुत आसान काम है। जिसके साथ चाहे तौहीन करो, जिसके साथ जो मर्जी करो, आसान काम है ना। मिंबर पे क्या मसला है, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, जो मर्जी करो। ईमान की बात ही बताएगी कि कौन मोमिन है कौन नहीं। लिहाजा उस बच्ची ने क्या किया, लेट गई। अब बताओ ना, ये जो बच्ची लेट रही है यहां पर, क्या शोहरत के लिए लेट रही है, दौलत के लिए लेट रही है? आ जाओ मौलाना साहब, मैं आपको देता हूं पैसे, कितने चाहिए? दूंगा मैं, जितने तुम मुंह से बोलोगे दूंगा। लेट के दिखा दो बुलडोजर के सामने। आसान है ना शोहदा का मजाक उड़ाना, उनके लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करना। लेट जाए, बुलडोजर आता है, टांगों को कुचलता है, टांगों को कुचलने के बाद वापस पीछे हटता है। उसके दोस्त आकर उसको उठाना चाहता है। ये जिसका घर बचा रही है उससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, न मजहब का, न जबान का, न इलाके का, कोई ताल्लुक नहीं। बज़ाहिर वो मुसलमान है ये, लेकिन अज़ीज़ान मन, ये मरहला ईमान चाहता है। अगर ईमान होगा तो इंसान इस मरहले से उबूर कर सकता है, गैर मोमिन नहीं कर सकता। लिहाजा क्या हुआ, दोबारा उसके दोस्त उसको उठा रहे, नहीं उठी, दोबारा बुलडोजर आता है, उस बच्ची को कुचलते हुए घर गिरा देता है। मैं आज तक जब भी ये वाकया पढ़ता हूं इस बच्ची के बारे में, मैं हमेशा खड़े होकर ये सोचता हूं कि शाह साहब अमामा सर पर रखा हुआ है, अपने आप को सैयद औलाद फातिमा, अगर दीन तुमसे ये कुर्बानी मांग ले हो तैयार देने के लिए, तो मोमिन कौन है? बड़े में जो फलसफे आते हैं, बड़े में तौहीद के मसाइल बयान कर सकता हूं। फिक्र पढ़ते हुए मैंने 20-25 साल गुजार दिए। अगर इतनी हिम्मत है जाओ, मैं देता हूं टिकट तुम्हें, अभी मैं देता हूं टिकट बना के, सारा खर्चा उठाऊंगा, जाओ। अभी भी बताता हूं शाम में कहां जंग हो रही है, जाओ। फिलिस्तीन में कहां जरूरत है, जाओ। फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी जिंदगी की। वो जो मेरा जवान जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है, मुझ जैसे लोग भी, हत्ता मैं अपनी बात कर रहा हूं, उस बच्चे के खाके पा के बराबर भी क्या हैसियत है मेरी? वो अपने लहू से अपने ईमान को साबित करके जिंदा है, और मैं मौलवी तकरीर करके, मेरे अंदर क्या हयात है? मुझसे मेरा मौला जान मांगे और मैं जान देने के लिए मैदान में उतरूं, तब पता लगेगा ना कौन जिंदा है कौन नहीं। हमारे यहां ये मरहला है, थोड़ी सी बसीरत की जरूरत होती है। खुदा के लिए, खुदा का मैं बार बार, जज्बात ने हमारी कौम को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी और चीज ने नहीं पहुंचाया। और खुदा के लिए अपने आप को जज्बाती तशय्युर से बाहर निकाला, जज्बातियात से बाहर निकाला।